हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सेम सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने HP टेट मेडिकल के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था और ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट रहेगा। तो लाइक दैट ऑफ प्रीवियस वीडियो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, हर एक जो भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया था ताकि वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमें हेल्प करे। सो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो या स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज़ वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होती है? अगर आपसे पूछे कि वेसेक्टोमी क्या होती है तो वेसेक्टोमी सबसे पहले तो वेसेक्टोमी किस में होती है? मेल्स में होती है। ठीक है, ये मेल का सिंबल होता है। वेसेक्टोमी जो होती है वो मेल में होती है और इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कल जब टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा मेल होता है या हम बोले मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज टेस्टिस, तो उसमें एक पार्ट होता है दैट इज वास डिफरेंस। ठीक है, या वास डिफरेंशिया भी जिसको हम बोलते हैं। तो वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है? वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट किया जाता है या इसको फिर कट करके टाई किया जाता है, हम बोल सकते हैं ब्लॉक किया जाता है इसको, सो दैट कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेल में अगर हम वास डिफरेंशिया को क्या करते हैं, कट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी हमारी दैट इज ट्यूबेक्टोमी। सेम वेसेक्टोमी की तरह ट्यूबेक्टोमी। अगर हम बोले कि ट्यूबेक्टोमी होती क्या है, सबसे पहले तो ये जो ट्यूबेक्टोमी है ये किस में होगी? ये हमारी फीमेल में होगी। सेकेंडली यहाँ पे भी क्या किया जाता है, फीमेल में क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब्स होती है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या होती है। तो फीमेल में एक पार्ट होता है दैट इज फेलोपियन ट्यूब। तो हम फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं? कट करते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं? टाई कर देते हैं, सो दैट कि वहाँ पे स्पर्म एंड ओवम या जिसको हम एग बोलते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने की ये दो प्रोसेस होती है। एक होती है हमारी ट्यूबेक्टोमी, और मतलब फर्टिलाइजेशन भी नहीं बोल सकते हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोले या प्रेगनेंसी बोले, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये दो टर्म्स होती हैं। एक होती है वेसेक्टोमी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होती है ये मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो फीमेल में होती है। वेसेक्टोमी में हम वास डिफरेंशिया को क्या करते हैं? कट कर देते हैं। एंड ट्यूबेक्टोमी में हम क्या कर देते हैं? जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा या थोड़ा बहुत भी अगर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये बहुत सारी जो टर्म है ये एज इट इज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, हो ही सकता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन से फैमिलियर हो। तभी मैंने आपको कल बोला था कि हम ये क्या कर रहे हैं, जस्ट एक रिवीजन पर्पज से ले रहे हैं। हम किसी भी फैक्ट को लेके डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बट ये छोटी छोटी जो टर्म्स है कि ये कई बार क्या होते हैं हम ओवरलुक कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए ये टर्म भी यहाँ पे इंक्लूड की है, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी जो सिक्रीशन है वो डक्ट्स के थ्रू देते हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने किसी भी हार्मोन को क्या करना है, ग्लैंड्स जनरली क्या करते हैं? हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो जब ये हार्मोन को सिक्रेट करेंगे तो वो किसके थ्रू फ्लो करेगा? डक्ट्स के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तो एंडोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये इनको क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। तो इनकी जो सिक्रेशन होती है वो डायरेक्टली क्या होती है? ब्लड में होती है और ब्लड के थ्रू जो होती है फिर वो टारगेट ऑर्गन तक, वो पर्टिकुलर हार्मोन जो होता है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिस भी हार्मोन को सिक्रेट करेगा तो वो क्या करेगा? डक्ट्स के थ्रू जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा। वेयरएज जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। यहाँ पे जो सिक्रेशन होती है वो किस में होती है? ब्लड में होती है और ब्लड के थ्रू जो होती है फिर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। ओके,
होप सो ये टर्म आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हम टर्म की बात करेंगे, या यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम को प्लॉट किया है। डायग्राम कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट ट्राई किया है ताकि मैं आपको इसको समझा पाऊँ। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्या करो, इस डायग्राम को, इवन आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एक बार एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना, सो दैट कि आप उसके लेबलिंग को देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लेबलिंग पे भी आए हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, हमारी सेमिनल वेसिकल होती है, फिर रेटे टेस्टिस होती है, फिर वास इफ्रेंशिया होता है, फिर हमारा एपिडाइडाइनेमिस होता है, फिर हमारा वास डिफरेंशिया होता है। तो उसके थ्रू जो होता है वो एक पर्टिकुलर पार्ट से स्पर्म क्या करता है, मूव करता है। तो जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आया था, उसी सेम वे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलरेडी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। और क्योंकि कल हमारी स्लाइड्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो आई थॉट कि मैं आपके लिए इसको डायग्राम बना के ही ले आऊँ। सो मैंने ट्राई किया डायग्राम बनाने का। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आपको बोले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, तो दैट इज दिस ओवरी। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बनाई है दैट इज ओवरी, ठीक है। ओवरी जो होती है, इनका जो साइज होता है, या अगर हम बोलें कि जो शेप होती है वो क्या होती है, एलिमेंट की तरह होती है, ठीक है। तो ये है हमारी ओवरी। ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। अगर हम बात कर लेते हैं अब ओवरी के बारे में, ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी का काम होता है एग को प्रोड्यूस करना। ये क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है। और सेकेंडली ये फीमेल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ कि फीमेल हार्मोन क्या होते हैं हमारे। हमारा एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, एंड हमारा प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होता है, फीमेल हार्मोन होते हैं। और इनकी सेक्रेशन कौन करता है, ओवरी करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकेंड ओवरी का क्या काम होता है, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करना, एंड दैट गैमीट इज नोन एज एग और ओवम। उसके बाद अगर आप बात करें, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारी, अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी क्या करेगी, ओवरी एग को रिलीज करेगी। ओवरी क्या करेगी, एवरी मंथ क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम और रिलीज ऑफ एग। एग का जो रिलीज होता है या ओवम का जो रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो उस ओवम को जो रिसीव करता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको रिसीव करता है, एंड दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रे। क्वेश्चन आ ही सकता है कि एग को या ओवम को रिसीव कौन करता है। जब ओव्यूलेशन के टाइम जब एग रिलीज होता है तो उसको कौन रिसीव करता है, दैट इज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो होता है उसको रिसीव करता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिम्ब्रे के पीछे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दैट फनल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इनफंडिबुलम कहाँ प्रेजेंट होता है। आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। इनफंडिबुलम इज प्रेजेंट बिटवीन एम्प्यूला एंड फिम्ब्रे। एम्प्यूला और फिम्ब्रे के बीच में एक फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, इनफंडिबुलम के बाद हमारा एक एक थिक सा पोर्शन यहाँ पे आता है, एंड दैट थिक पोर्शन इज नोन एज एम्प्यूला। और बहुत सारी बुक्स में जनरली ये बोला जाता है कि जो एक्चुअल जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, दैट इज एम्प्यूला। बट कई बुक्स का कहना ये भी है कि एम्प्यूला के बाद जो एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज इस्थेमस, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स, इवन एनसीईआरटी का भी यही कहना है कि जो हमारी जो एक्चुअल जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, दैट इज जहाँ पे हमारा जो इस्थेमस और एम्प्यूला इनके बीच का जो जंक्शन होता है, दिस इज द एक्चुअल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में अगर तो जंक्शन वाला भी आपके पास ऑप्शन होगा, दैट इज इन बिटवीन इस्थेमस एंड एम्प्यूला, तो आप उसको टिक करोगे, ठीक है, कि वो एक्चुअल साइट है फर्टिलाइजेशन की। बट अगर नहीं आपके पास ऑप्शन होता है तो आप एम्प्यूला के साथ जाओगे,
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि अगर हम एग के पाथवे या ओवम के पाथवे की बात करें कि एग कहाँ जब रिलीज होता है तो कहाँ कहाँ जाएगा, ये हमारी क्या है, ये हमारी ओवरी है। ओवरी ने क्या किया, एग को रिलीज किया। ठीक है, ओवरी ने एग को रिलीज किया। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो उसको रिसीव करेगा दैट इज फिम्ब्रे, नेक्स्ट इज इनफंडिबुलम और नेक्स्ट इज एम्प्यूला एंड नेक्स्ट इज इस्थमस। ठीक है, और ये जो पूरा जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर करवाया कि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं हम। ठीक है, सो दैट कि यहाँ से एग आगे ना जा पाए। अगर एग जाएगा और यहाँ से स्पर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यही तो साइट है ना फर्टिलाइजेशन की। तो अगर हम इसी साइट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो दोनों गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, इनकेस मान लो हमारा क्या हो गया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये दोनों फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट जब डिवाइड कर जाता है तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, यूट्रस में होती है, एंड यूट्रस की भी ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि यूट्रस, कई बार ऑप्शन ये होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कहाँ कहाँ उसकी अटैचमेंट होती है, और हमने कल ही ये टर्म बात की थी कि अटैचमेंट ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो अगर हम मोर स्पेसिफिकली बोले तो यूट्रस में भी कहाँ, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, वहाँ पे हमारी ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होती है। ओके, तो ये सब थी हमारी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप सो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसमें बात क्या होता है, ओवरी के हमने दो फंक्शन की बात की कि ओवरी क्या करती है, ओवरी एक तो हमारी एग को रिलीज करती है। ठीक है, और सेकेंडली ये क्या करती है, फीमेल हार्मोन को रिलीज करेगी। फीमेल हार्मोन इज नोन एज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर हमने बोला जब ये ओवम को रिलीज करेगी उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि एवरी मंथ होता है। ओवम को जो रिसीव करेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट विल बी फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो होते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवम को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं ओवरी से। उसके बाद एक फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिटवीन एम्प्यूला एंड फिम्ब्रे दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। उसके बाद हमारा जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज एम्प्यूला विच इज द एक्चुअल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला के बिहाइंड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज इस्थमस, जो कि एक नैरो स्ट्रक्चर होता है कंपेरेटिवली टू एम्प्यूला। ओके, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट था, है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट था इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, इनको हम कलेक्टिवली फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी, अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, यूट्रस में होती है, एंड मोर स्पेसिफिकली बोले तो एंडोमेट्रियम वॉल में होती है। एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ओके, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में जो आपका 7 अगस्त को होने जा रहा है तो उसमें भी हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटेनम। कॉर्पस ल्यूटेनम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटेनम जैसे कि हमने बोला कि अगर हम ओवरी की बात करें तो ये क्या होती है, ये हमारी ओवरी है। ठीक है, तो ओवरी पे क्या होता है कि ये जो हमारा जो एग है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल भी बोल सकते हैं। तो ये फॉलिकल जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटेनम बोलेंगे। कॉर्पस ल्यूटेनम क्या होता है, एक नॉर्मल सिस्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिस्ट होता है जो कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवरी में फॉर्म होता है। एवरी मंथ ये क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम मोर स्पेसिफिकली बोले, जब ये हमारा जो फॉलिकल होता है ये फुली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ तरह से ये फुली तरह से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये फुली तरह से मैच्योर हो जाता है। अब क्या होता है, ये अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, ये उसके अंदर क्या है, हमारा ओव्यूल है।
ठीक है। तो ओव्यूल जब यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा तो हमारा इस तरह का ही एक स्ट्रक्चर रह जाएगा। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर जो रह जाता है, या हम बोले ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम को रिलीज कर देते हैं उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम। ठीक है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटिनम होता है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम हार्मोन को रिलीज करता है, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। एंड ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटिनम किस हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है फीमेल की बॉडी में, ये क्यों चाहिए होता है? प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है। बहुत सारी जो फीमेल होती है उनका अगर हम कई केसेस में बोलते हैं कि मिसकैरेज हो गया, तो मिसकैरेज मतलब कि उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था, सो दैट वो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम में जो ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच हुआ था वो प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाया। ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं एक रीज़न बोल सकते हैं कि वन ऑफ द रीज़न हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल बॉडी में। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्पस ल्यूटिनम किस हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? फुली मैच्योर फॉलिकल। ठीक है। यहाँ से फॉलिकल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वो फुली मैच्योर हो गया। ठीक है। फुली मैच्योर हो गया, उसके बाद जो उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ओवम, है ना। तो ओवम। तो ये ओवा जब रिलीज हो जाता है तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटिनम। ओके, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या होते हैं एंड ऑक्सीटोसिन क्या होती है? ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ठीक है। हार्मोन के नाम है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। अगर हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि फीमेल में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो होती है, जब फीमेल क्या करती है, बेबी को बर्थ दे देती है, तो वहाँ पे उनकी बॉडी में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो वो जो मिल्क की जो सिंथेसिस है या जो प्रोडक्शन है उसको करवाने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिन। ठीक है। और मिल्क की इजैकुलेशन, मिल्क को इजेक्ट करना, उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें एक हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ओके, उसके बाद ये थी हमारी कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी या जनरल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थी वो रिवाइज करवाई थी। तो और आज हमने जो पढ़ा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद मैंने आपके लिए एक और छोटा सा टॉपिक रखा है, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। हमने बोला था ये दोनों टर्म जो होती है ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ की जाती है। वेसेक्टोमी जो होती है वो मेल में होती है एंड ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो फीमेल में होती है। वेसेक्टोमी में जो होती है हम वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं एंड फेलोपियन ट्यूब हम कट कर देते हैं ट्यूबेक्टोमी के केस में। फिर हमने दो ग्लैंड की बात की थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने बोला था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। यहाँ पे जो सिक्रेशन होगी हार्मोन की वो ब्लड होगी एंड ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो यहाँ पे जो सिक्रेशन होगी या हार्मोन जो फ्लो करेगा वो किसके थ्रू फ्लो करेगा? डक्ट्स के थ्रू फ्लो करेगा। फिर हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बोला था कि यहाँ पे क्या होती है, ओवरी होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज मतलब फीमेल हार्मोन को रिलीज करेगा। और सेकेंडली ये क्या करता है, ये एग को रिलीज करेगा या ओवा को रिलीज करेगा। ओवा को जब ये रिलीज करता है तो उसको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, रिसीव करता है, एंड दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रे। उसके बाद यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिटवीन एम्प्यूला एंड फिम्ब्रे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे एक थिक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज एम्प्यूला। और एम्प्यूला जो होती है वो एक्चुअल साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद एम्प्यूला के पीछे भी हमारा एक स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज इस्थेमस। फिर हमने बोला था इस्थेमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम, इनको कलेक्टिवली जो होता है फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी यूट्रस। यूट्रस वो साइट है जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच करेगा। अगर हम मोर स्पेसिफिकली बोले तो एंडोमेट्रियम वॉल में अटैच करेगा जो कि यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होगी।
उसके बाद हमने बात की थी कॉर्पस ल्यूटेनम। कॉर्पस ल्यूटेनम क्या होता है? हमारा ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल होता है। जब ये अपने अंदर से ओवम को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है दैट इज नोन एज अ कॉर्पस ल्यूटेनम। एंड कॉर्पस ल्यूटेनम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम को रिलीज करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने दो अनदर हार्मोन की बात की थी दैट इज प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मिल्क को इजैकुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अब मेरे को ये लगता है कि जो गेमेटोजेनेसिस है ये हमें एक नेक्स्ट पार्ट में ही करना चाहिए। सो या आऊँगी मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ, और वो सेशन रहेगा हमारा गेमेटोजेनेसिस के लिए। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट यूजफुल लगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।